क्या आपने कभी किसी प्रिय की मृत्यु के बाद उन्हें अपने सपने में देखा है? क्या अचानक लगा कि कोई आपके पास बैठा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था? क्या कभी बिना कारण रो दिए, जैसे किसी ने भीतर से छू लिया हो? ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ये आत्मा के संकेत हैं। ये उस शाश्वत प्रेम की गवाही है जो मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां शरीर नहीं, चेतना बात करती है, जहां प्रेम मृत्यु को भी पार कर जाता है, जहां आत्माएं अपने अपनों से फिर मिलती हैं। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि आपके हृदय को शांत करने और आपकी आत्मा को विकसित करने की है। यह उन सभी के लिए है जो मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हैं, जो अपने बिछड़े हुए प्रियजनों से फिर से जुड़ने की आशा रखते हैं और जो जीवन के इस सबसे बड़े सत्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। हमारे प्राचीन वेद और उपनिषद हमें एक गहन सत्य सिखाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह न तो कभी अस्तित्व में आई है और न ही कभी अस्तित्व में आएगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। यह श्लोक हमें बताता है कि हम केवल यह भौतिक शरीर नहीं है, हम एक शाश्वत चेतना है, एक आत्मा है जो इस शरीर को एक वस्त्र की तरह धारण करती है। जब शरीर छोड़ते हैं तो केवल वस्त्र बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है, वही चेतना, वही प्रेम, वही स्मृति, वही पहचान। अगर आत्मा अजर है तो क्या वह अपने प्रियजनों को भूल जाती है? नहीं। सच्चा प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, वह चेतना से जुड़ता है और चेतना कभी टूटती नहीं। यह प्रेम एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यह हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर देता है, यह समझने का कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है, बल्कि कहीं अधिक गहरा और अनंत है। मृत्यु का भय अक्सर अज्ञानता से आता है, लेकिन जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं तो यह भय प्रेम और समझ में बदल जाता है। हमारे प्रियजन जो इस भौतिक संसार से विदा हो चुके हैं, अक्सर हमें विभिन्न तरीकों से संकेत देते हैं। ये संकेत केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में हमारी चेतना तक पहुंचते हैं। दिल्ली की 65 वर्षीय सीमा देवी को उनका इकलौता बेटा एक कार दुर्घटना में खो गया। उनका जीवन सूना हो गया था। हर रात वह तकिए में रोती थीं, एक ही बात सोचती, क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्या वह शांति में है? यह प्रश्न उनके हृदय को लगातार कचोटता रहता था। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्हें लगा जैसे उनका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। वे आध्यात्मिक शांति की तलाश में थीं, लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। एक रात उन्होंने सपना देखा, उनका बेटा सफेद कपड़ों में शांत मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने कहा, माँ, मैं ठीक हूं। मैं अब एक ऐसे स्थान पर हूं जहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अब आप भी शांत हो जाइए, मेरा प्रेम हमेशा आपके साथ है। जब वो जागी, उनका रोना रुक गया। उनके हृदय में एक अद्भुत शांति भर गई। उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास है, आत्माएं मिलती हैं और मेरा बेटा अब भी मेरे पास है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। इसने मुझे आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया। यह अनुभव सीमा देवी के लिए केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण था, जिसने उन्हें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी। राधा नाम की एक युवती ने अपनी जुड़वां बहन को कैंसर से खो दिया। वे दोनों इतनी जुड़ी थीं कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थीं। बहन की मृत्यु के बाद राधा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वह हर सुबह अपनी बहन के बिस्तर पर हल्की सी गंध महसूस करती थी, वही गंध जो उसकी बहन के इत्र की थी। ये गंध उसे कभी सुकून देती तो कभी और अधिक विचलित करती। वह अपनी बहन की उपस्थिति को महसूस करती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि यह कैसे संभव है। एक दिन राधा ने ध्यान करना शुरू किया।
अपनी बहन की याद में। ध्यान की गहराई में उसे साफ दिखा, उसकी बहन मुस्कुरा रही है और कह रही है, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। हमारा बंधन शरीर से परे है। इस अनुभव के बाद राधा ने अपनी बहन की उपस्थिति को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद के रूप में देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि प्रेम की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यह अनुभव राधा के लिए एक गहरा आध्यात्मिक विकास था, जिसने उसे चेतना के विस्तार और सूक्ष्म जगत की समझ दी। उसने सीखा कि प्रेम हमें मृत्यु के पार भी जोड़ सकता है और यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। अमित, एक युवा उद्यमी, ने अपने पिता को अचानक खो दिया। उनके पिता उनके गुरु, मार्गदर्शक और सबसे बड़े समर्थक थे। पिता की मृत्यु के बाद अमित को अपने व्यवसाय और जीवन में दिशाहीनता महसूस होने लगी। वह अक्सर अपने पिता से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता था। एक रात अमित को एक बहुत ही स्पष्ट सपना आया। उसके पिता उसके सामने खड़े थे और उन्होंने उसे एक विशेष व्यावसायिक निर्णय के बारे में सलाह दी, जो अमित को बहुत परेशान कर रहा था। सपने में पिता ने कहा, बेटा, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन अमित ने अपने पिता की सलाह का पालन किया और वह निर्णय उसके व्यवसाय के लिए अत्यंत सफल साबित हुआ। इस घटना ने अमित को यह विश्वास दिलाया कि उसके पिता की आत्मा अभी भी उसके साथ है और उसे मार्गदर्शन दे रही है। यह अनुभव अमित के लिए केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने उसे अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने में मदद की। उसने सीखा कि प्रेम और मार्गदर्शन मृत्यु के बाद भी जारी रह सकते हैं और यह हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यह अनुभव अमित के आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जिससे उसे जीवन में अधिक आत्मविश्वास और शांति मिली। जब कोई शरीर छोड़ता है, उसका कंपन एक समय तक हमारे आसपास बना रहता है। शुद्ध प्रेम, अधूरी भावनाएं, वचन और विशेष रूप से ध्यान आत्मा को हमसे जोड़ते हैं। आत्मा शब्दों को नहीं, भावनाओं को सुनती है। जब आप रोते हैं, वो सुनती है। जब आप मौन में बैठे हैं, वो पास आ जाती है। यह जुड़ाव हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें यह सिखाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। डॉ रेमंड मूडी ने हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE केस स्टडी किए हैं, जहां लोगों ने मृत्यु के कगार से लौटकर बताया कि उन्होंने अपने मृत परिजनों से भेंट की। कोई कहता है, मेरे दादाजी मुझे लेने आए थे। कोई कहता है, मैंने मां को देखा जो कह रही थी, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। ये अनुभव, जो दुनिया भर की संस्कृतियों में पाए जाते हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चेतना शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। यह हमें मृत्यु के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह वैज्ञानिक प्रमाण हमें आध्यात्मिक सत्य को समझने में मदद करता है। भारत की परंपरा में यह विश्वास गहराई से है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने अपनों से मिलती है। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है, जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अनुभव किया गया है। क्या आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद श्राद्ध क्यों किया जाता है? क्यों पिंडदान, तर्पण और मंत्र होते हैं? क्योंकि आत्मा आसपास होती है, वह देख रही होती है, सुन रही होती है, और यह सब क्रियाएं उसे यह संकेत देती हैं कि अब तुम आगे बढ़ सकती हो, अब तुम शांति में जा सकती हो। यह एक प्रकार का विदाई समारोह है जो आत्मा को अगले लोक में जाने में मदद करता है। यह हमें अपने प्रियजनों के प्रति अपनी अंतिम जिम्मेदारी निभाने का अवसर देता है और उन्हें शांतिपूर्ण यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता है। अगर कोई नहीं होता जो आत्मा को यह संदेश दे, तो वह लौटती है, सपनों में, भावनाओं में और कभी-कभी संकेतों में। श्राद्ध केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो उन्हें अपने दुख से उबरने और अपने प्रियजनों को शांतिपूर्वक विदा करने में मदद करती है। यह हमें कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने में भी मदद करता है,
जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। योगानंद जी ने कहा था, एक सच्चा गुरु मृत्यु के बाद भी अपने शिष्य को मार्गदर्शन देता है। उनके कई शिष्यों ने ध्यान में उनकी उपस्थिति अनुभव की, वर्षों बाद भी। क्यों? क्योंकि चेतना सीमित नहीं होती। अगर प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। यह गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां आध्यात्मिक बंधन भौतिक सीमाओं से परे होता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध आत्मा से आत्मा का होता है, और यह हमें अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वे भौतिक रूप में हो या न हो। हाँ, आप अभी भी अपने प्रियजनों से जुड़ सकते हैं। यह जुड़ाव आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करेगा, आपको शांति देगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि प्रेम ही जीवन का सार है। अपने प्रियजनों से जुड़ना एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको अपने भीतर की शांति और शक्ति को खोजने में मदद करती है। शांत होकर उनकी उपस्थिति को आमंत्रित कीजिए। एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करें और अपने प्रियजन की छवि को अपने मन में लाएं। उन्हें महसूस करने की कोशिश करें। उनकी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करें। आप पाएंगे एक कंपन, एक भावना, एक मौन उपस्थिति। यह एक प्रकार का टेलीपैथिक या ऊर्जावान संवाद है जो शब्दों से परे होता है। यह अभ्यास आपको अपनी चेतना को सूक्ष्म स्तर पर ट्यून करने में मदद करता है, जिससे आप आध्यात्मिक दुनिया के साथ अधिक जुड़ सकते हैं। यह आपके ध्यान कौशल को भी विकसित करता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। मन में उन्हें एक पत्र लिखिए। कहिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें माफ करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुरक्षित स्थान देता है, चाहे वे दुख, क्रोध या प्रेम की हों। यह आपको अपने प्रियजन के साथ अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने में मदद करता है और आपको भावनात्मक मुक्ति प्रदान करता है। आप चाहें तो इस पत्र को लिख भी सकते हैं और फिर उसे जला सकते हैं, यह प्रतीक के रूप में कि आपकी भावनाएं ब्रह्मांड में भेजी जा रही हैं। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको अपने दुख से उबरने और आगे बढ़ने में मदद करता है। हर पूर्णिमा या किसी विशेष दिन एक दीप जलाकर प्रेम पूर्वक उन्हें स्मरण कीजिए। दीप प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार को दूर करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह एक पवित्र अनुष्ठान है जो आपको अपने प्रियजन के साथ एक आध्यात्मिक संबंध बनाने में मदद करता है। जब आप दीप जलाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और प्रेम को ब्रह्मांड में भेजते हैं, जो आपके प्रियजन की आत्मा तक पहुंचता है। यह अभ्यास आपको अपने प्रियजन को सम्मान देने और उन्हें याद करने का एक सुंदर तरीका प्रदान करता है, जिससे आपके हृदय में शांति और प्रेम भर जाता है। हे आत्मा जो कहीं भी हो, तुम्हें प्रेम भेजता हूं, शांति भेजता हूं। अगर तुम मेरे पास आना चाहो, मैं तैयार हूं। यह प्रार्थना एक शक्तिशाली आह्वान है जो आपके प्रियजन की आत्मा को आपके पास आने के लिए आमंत्रित करता है। यह प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि आपके हृदय से निकली हुई सच्ची भावना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं, जो आपके प्रियजन की आत्मा तक पहुंचती है। यह आपको अपने प्रियजन के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बनाने में मदद करता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए, आत्मा को शब्द नहीं चाहिए, बस एक सच्ची भावना, एक मौन आमंत्रण। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक परिवर्तन है, एक द्वार है उस जगह का जहां आत्माएं एक दूसरे को फिर से पा सकती हैं। अगर प्रेम शुद्ध हो तो वह मृत्यु के पार भी चलता है। आज का वीडियो उसी प्रेम की गवाही है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और प्रेम ही वह धागा है जो इन दोनों को जोड़ता है। यह हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। हमने देखा कि कैसे आत्मा अमर है, कैसे हमारे प्रियजन हमें संकेत देते हैं और कैसे हम उनसे आध्यात्मिक रूप से जुड़ सकते हैं। यह यात्रा हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है
और हमें प्रेम की शाश्वत शक्ति का अनुभव कराती है। यह हमें अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। अगर आपके दिल में हलचल हुई हो, अगर किसी पुराने अनुभव की स्मृति जाग गई हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। लिखिए, मैंने आत्मा को महसूस किया है। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करें ब्रह्मवेद को, क्योंकि हम हर हफ्ते आपको चेतना की गहराइयों में ले जाते हैं। हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान अभ्यास और जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। मृत्यु के पार भी आत्मा बोलती है, और जब कोई सुनता है तो पुनर्मिलन हो जाता है। इसी मौन पुनर्मिलन की यात्राओं के लिए जुड़े रहिए ब्रह्मवेद से। प्रकाश, शांति और प्रेम आपके साथ हो। धन्यवाद।